गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कि प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल प्लानिंग को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, कल भी मैंने आपको समझाया था कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्रोक्योर एंड एलोकेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। हर एक कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये बेहद उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टास्क है, मैंडेटरी है। बिकॉज ऑफ इफ दे आर नॉट मैनेजिंग इट्स फाइनेंशियल transactions, they are not manage its funds, they are not manage its cash, they will not survive in the market। क्योंकि बहुत सारी फर्म क्या होती है कि भाई कई बार उनके पास इतना एक्सेस कैश हो जाता है कि उस कैश की यूटिलिटी खत्म हो जाती है, और कई बार उनके पास कैश की इतनी स्कार्सिटी होती है कि वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई आपके पास अगर एक्सेस कैश है, सपोज दैट एक्सेस कैश को आपने बैंक में रिटेन करके रखा, उसे फर्दर कहीं इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज नहीं किया, तो उसका उस कैश की जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम होगी बेहद। तो आपको एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट रखना है अपने पास, एक ऐसा पॉइंट रखना है जिसके ऊपर ना तो हमारे पास कैश की एक्सेस हो, ना ही कैश हमारे पास कम हो। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस की स्थिति आती है। तो आपके पास हम क्या कहेंगे कि भाई कैश हमारे पास इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी फिक्स्ड एसेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हम इजीली मीट कर सकें। ऐसा ना हो कि भाई कैश की स्कार्सिटी होने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि हमारे जो मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगर आप आज परचेज करेंगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा, यानी कि आपको कम प्राइसेस में रॉ मटेरियल खरीदने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो क्या आप उस कंडीशन में रॉ मटेरियल को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, अवसर लागत। और अवसर को हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? क्योंकि हमारे पास जो कैश जितना होना चाहिए था उतना कैश नहीं है, तो उस वजह से हम मार्केट से वो रॉ मटेरियल जो हमें आज कम दामों पर मिल रहा था वो हम परचेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि भाई एक ऐसा स्टैंडर्ड पॉइंट सेट किया जाए जिस पर ना तो कैश की कमी हो और ना ही कैश एक्सेस करे। बात समझ में आई बच्चों? कल भी मैंने इसमें डिस्कस किया था आपसे कि भाई हम 3 डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। तो आज सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास जो पैसा है आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा होना चाहिए आपके पास, और उसको जब आप इन्वेस्ट करें तो वो पैसा स्कार्स ना हो और इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास पैसे की एक्सेस ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट के फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स को भी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। देखिए सबसे पहले जब हम फैक्टर की बात करें जो हमारे अफेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, जो हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो प्रोजेक्ट है, कि हम मान करके चल रहे थे कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 10% की रेट से क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मैं 10% की रेट से रिटर्न नहीं अर्न कर पाता, इट मींस कहीं ना कहीं मेरे प्रोजेक्ट में क्या है, मेरे एक्सपेक्टेड जो कैश फ्लो है उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि मेरी जो रिसर्च है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को मैं रिमूव करूंगा, फाइंड आउट करूंगा, फाइंड आउट करने के बाद उस डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करूंगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां पर कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिस्कस करते हैं तो कि इन्वेस्टमेंट कहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो आज टाइप्स के बारे में बात करें। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, हमारी करंट एसेट्स में से हम क्या करें, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो क्या निकल के आएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। करंट एसेट्स, दोज एसेट्स व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए गिवन पीरियड, विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। दो तरह की हमारी करंट एसेट्स होती है, एक तो हमारी हाईली लिक्विड एसेट्स और एक हमारा सिंपल करंट एसेट। हाईली लिक्विड एसेट्स व्हिच कैन कन्वर्ट इनटू विद इन ए 1 मंथ, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, तो वो क्या है, हमारा हाईली लिक्विड कैश है।
जिसको हम 1 साल के अंदर कन्वर्ट करेंगे कैश में, वो हमारा क्या है, करंट एसेट है। तो वर्किंग कैपिटल का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल व्हिच इज मीट आवर डे टू डे एक्सपेंसेस, व्हिच आर मीट आवर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। डे टू डे एक्सपेंसेस, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको वेजेस पे करना है, आपको सैलरी पे करना है, तो उन सब के लिए हमें पैसे की क्या होगी, आवश्यकता होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हमारी जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उन डे टू डे एक्सपेंसेस को भाई रॉ मटेरियल खरीदना है, वेजेस पे करना है, आपको ड्रिंकिंग वाटर के पे करने हैं, तो उन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल होना आवश्यक है। इज इट व्हाट इट अफेक्ट्स हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये टाइप है इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग हमारा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की जब बात करते हैं तो कि भाई आपके पास एसेट को, जो आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, आपका कैपिटल बस्टिंग कि कितने कैपिटल, कितना आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को क्या कर सके, रन कर सके, कितना कैपिटल। So is it what, investment decision? These all are comes under investment decision. Now we are talking about dividend decision. देखिए बच्चों, डिविडेंड का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, डिविडेंड इज व्हाट, लाभांश निर्णय। डिविडेंड किसको पे किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को। एंड शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए एक कंपनी क्या करती है, डिविडेंड को वो डिसबर्स करे या अपने बिजनेस को अर्न करने के लिए, अपने बिजनेस की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए वो कैश को अपने पास रिटेन करे और शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर यानी कि बोनस डिविडेंड इशू कर दे। तो यहाँ पर भी डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये किसका, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। यदि आपने अपने पास प्रॉफिट से डिविडेंड को डिसबर्स कर दिया और उस प्रॉफिट को आपको रिटेन करना चाहिए था, किस लिए कि भाई कल हो सकता है अपॉर्चुनिटी, कोई इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा ऑप्शन मेरे पास आ जाए जहां पर मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकूं और हायर रेट से रिटर्न अर्न कर सकूं। लेकिन अगर मैंने प्रॉफिट को डिसबर्स कर दिया अपने अमंगस्ट शेयर होल्डर्स, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, मेरे पास कैश नहीं होगा एट दैट टाइम जब मुझे पैसे की आवश्यकता है, जब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो डिविडेंड डिसीजन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फाइनेंसिंग, यानी कि हमारे डिसीजंस के लिए। बात समझ आएगी बच्चों। तो हमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, मैं आपको कुछ आगे पॉलिसीज बताऊंगा कि भाई किस पॉलिसी से हम डिविडेंड को डिसबर्स करें या हम डिविडेंड को डिसबर्स ना करें अमंगस्ट शेयर होल्डर्स। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है बच्चों, जब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात आती है तो हम पैसे को कहां से, पैसे को इकट्ठा कहां से करें, फंड रेज कहां से करें, वो कौन कौन सी सोर्सेज हो सकती है। वो चीप एंड बेस्ट सोर्स मुझे चाहिए जहां पर मुझे कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, जहां पर मुझे कम डिविडेंड पे करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कैश अवेलेबल हो। तो फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड है, हमारा पैसे से, कि भाई पैसा कितना। देखिए जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें कि भाई सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज, द फंड्स वी कैन रेज। तो सबसे पहले सोर्स आती है ओन्ड सोर्सेज, इक्विटी कैपिटल, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो कंपनी में क्या करें, पैसे को इन्वेस्ट करें। हम फाइनेंसिंग डिसीजन में कि भाई हम शेयर होल्डर से पैसा लें या हम डिवेंचर होल्डर से पैसा लें या हम किसी बैंक से लोन लें या फिर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाएं, तो ये डिसाइड करना है मुझे कि भाई विच इज बेस्ट फॉर मी। आप कहेंगे कि सर इक्विटी वालों से पैसा ले लीजिए, वो बेस्ट है। अरे भाई इक्विटी वालों से पैसा, अगर हमने ज्यादा पैसा ले लिया तो हो सकता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के अंदर अगर इक्विटी का पैसा ज्यादा आ जाता है तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। जो शेयर होल्डर्स जिनका पैसा ज्यादा लगा होगा तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को अंडरटेक करने की सोचेंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली, अपने ऑटोक्रेसी को दिखाएंगे किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। तो हमें एक ऐसा डिसीजन लेना है कि भाई मोनोपोली भी ना हो, ऑटोक्रेसी भी ना हो और हमारा जो बिजनेस है वो इजीली रन कर जाए। तो मैं कहूंगा कि भाई मैंने कल भी आपको बताया था, सबसे चीप एंड बेस्ट सोर्स जो है वो फंड को रेज करने का वो क्या है, वो डिवेंचर होल्डर से आप पैसा ले लीजिए। डिवेंचर होल्डर्स को आप एक प्री डिटरमाइंड रेट से क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे उनके उस पैसे के ऊपर।
लेकिन इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की नीड क्या है कि वो ओन्ड फंड के लिए कहती है, या वो इक्विटी के लिए, वो प्रेफरेंस शेयर के लिए, या फिर वो रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा आपने प्रॉफिट से बचा करके अपने पास रखा हुआ है, आप उस पैसे को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दीज आर दी ओन्ड सोर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कि भाई आप बोरोड, आप पैसा उधार भी ले सकते हैं। कहां से? आप एक शेड्यूल बैंक यानी एक कमर्शियल बैंक के पास गए और उस बैंक से आपने पैसा लेने के लिए अपनी फाइल क्या सबमिट की। तो अब आपने देखा कि भाई मुझे मीडियम टर्म लोन लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है या लॉन्ग टर्म लेना है। देखिए 3 टर्म्स के लोन होते हैं हमारे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म एक्सीडिंग 5 इयर्स, जिसका रिपे करने का टाइम कितना होगा, 5 साल से ज्यादा होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कहेंगे। मीडियम टर्म जिसका नॉट लेस देन 1 ईयर, नॉट मोर देन 5 ईयर, 5 साल से कम और 1 साल से ज्यादा, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर। तो ये हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी बैंक से या फिर सिडबी से या फिर आईडीबीआई से, वो डिपेंड करता है कि भाई आपका बिजनेस किस सोर्स को ऑप्ट करता है फंड को रेज करने के लिए। तो दीज आर व्हाट decisions of financial management. The very first one investment, the next one dividend, the next one financing decisions. तो आप जब इन डिसीजंस को पढ़ेंगे, आप अपने बुक से समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक कंपनी एक फंड को रेज करती है, एक कंपनी अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करती है, पैसे को बांटती है। किसमें? अपने शेयर होल्डर्स में। Get it, students? Now we are talking about financial planning. देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है?